आदाब, सत श्री अकाल। मेरा गांव रसूलपुर, जिला बुलंदशहर, थाना सलेमपुर, आपके यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी है। आज मुझे 35 साल लगे यहाँ इस माइक को पकड़ने में। 35 साल। और ये मेरा सौभाग्य रहा। आज मेरे जीवन में मेरे भाई मान्यवर राजकुमार जी, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे आज ये माइक पकड़ने का मौका दिया। ये मेरे दिल की इच्छा है। आप चलो, बहुत बढ़िया। मैं आज से 10 साल पहले जब मुझे ये स्मार्टफोन मिला, स्मार्टफोन के माध्यम से जब मुझे लोगों देखता था, रील आती थी यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ग्रुपों में, वो 35 साल में मेरा एक सौभाग्य दूसरा एक ये पूरा हुआ। मैंने भाई सतीश बौद्ध जी को बहुत सुना, बहुत, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनको आज 35 साल में फेस टू फेस पहली बार देखा। मैं इनका भी सम्मान करना चाहता हूं। बाबा साहब मैंने फेसबुक से बहुत सीखा। समय नहीं था लोगों के पास जाने का। सबसे ज्यादा मैंने अपने माँ बाप से सीखा। हम 3 भाई हैं। मैं यूपीपीसीएल में संविदा कर्मी की नौकरी करता हूँ, एसएसओ की सर्विस स्टेशन ऑपरेटर, सेक्टर 45 में। मैं एक एसी मैकेनिक हूँ। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पंखा, कूलर, मोटर, वेंडिंग, हाउस वायरिंग का पूरा ऑपरेटर हूँ। अगर यहाँ मेरे लायक कोई सेवा होगी तो मैं उसे भी दूंगा, ये भी मैं घोषणा करता हूँ। मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं। हम नोएडा सेक्टर 37 में रहते हैं। छलेरा गांव पड़ता है, गली नंबर 2 में मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं। मेरा भाई भी मेरे साथ रहता है। हम तीनों भाइयों की शादी हो गई है। बहन की एक बहन है हमारी, सबसे छोटी है, उसकी शादी हो गई है। हम जिस गांव में रहते थे उस गांव में जाट समाज के लोग भी रहते थे। ठाकुर हमारे गांव में नहीं है, गुजर नहीं है। करीब 4-5 घर ब्राह्मणों के हैं। उसके बाद हमारे समाज के लोग जब वहां उन लोगों के पास जाते थे, वहां लोग चौधरी के यहाँ कोई मक्खन हरा रहा है, कोई चौधरी के यहाँ कोई वैसी बेकार कर रहा है, कोई वैसी बेकार कर रहा है। हमारे पिताजी नोएडा में रहते थे। हमको पता था कि हमारे पिताजी नोएडा में रहते हैं। पिताजी क्या करते हैं हमें नहीं पता। हमारी माताजी चौधरियों की खेतों में मजदूरी करने जाती थी। 40 रुपए की मजदूरी करती थी। मूली नराती थी, मक्का नराती थी। हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। जो हमसे अच्छे शिक्षित सक्षम लोग थे, जो डॉक्टर भी थे, जिनके पुलिस में भी थे, टीचर भी थे, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। पर हम तीनों भाई, हमारी बहन, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े। हमारे गांव से जो सोन कस्बा पड़ता है उसमें हम पढ़ते थे। उसके बाद आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि हमने अपने माँ बापों का भी दुख नहीं दिया, जिसका प्रमाण हम खुद साक्षात आज हैं। हमने मेहनत करी। गांव में करीब आज से 20 साल पहले आरसीसी रोड पड़ी थी। उस रोड पे हमने 150 रुपए का 4 बंदों ने 4 दिन तक रोड़े फोड़े थे और हम अपनी फीस को जमा कर गए थे। उसके बाद हमने जो सोशल मीडिया के माध्यम से सतीश भाई से सीखा और भी महापुरुषों से सीखा। मैं आपको बता दूं, धर्मवीर सिंह अशोक का आपने नाम सुना होगा, वो मेरे मौसा जी है। राजकुमार गौतम मेरी ताऊ की लड़की भी आई है उनके लिए। पॉलिटिक्स में बहुत लोग रहे। पॉलिटिक्स है क्या, मेरी समझ में नहीं आई। मेरी समझ में आया क्या कि हम लोग हैं क्या, हम कौन हैं, हमें इस व्यवस्था को बदलना कैसे।
मैंने समस्या बहुत सुनी, समाधान पर कौन काम कर रहा है ये मैंने आज तक बहुत कम लोगों को देखा। जैसे मुझे आज 35 साल लगी, मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। भाई को मैंने आज फेस टू फेस देखा। मैं आपको साथ मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी, मैं पढ़ा लिखा जितना भी हूँ, मैं हाई स्कूल में 3 बार फेल हुआ, आर्थिक स्थिति कमजोर रही, नोएडा में आके मजदूरी करी। 2020 में नोएडा में हूँ, 2020 से मायावती की, बहन जी की, हमारी जितनी भी कोठियां हैं उन कोठियों में कहाँ कोठियां सारा मुझे पता है। उसके बाद मैं ब्राह्मणों में रहा, यहाँ भी देखा मैंने, इतना वहां से आके इतना जुल्म देख लिया था। वहां से बाहर निकलने के बाद गांव से, आज भी मेरे गांव के लोग चौधरियों के यहाँ, चौधरी उनको इतना कर्जा देते हैं कि वो उनके यहाँ बस मजदूरी करते हैं, साल में बराबर हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। मैंने आज से 20 साल पहले गांव छोड़ने के बाद ये प्रमाण है, मैं गाड़ी लेके चलता हूँ, यूपीपीसीएल में नौकरी करता हूँ, पेन मेरी गर्म में है, जेब में है, मैं जानता हूँ मेरे हक अधिकार क्या है, मुझे जीना कैसे है, मुझे अपने समाज को कैसे शिक्षित करना है। भाई ने 400 लोगों को मैसेज किया, मैं हो सकता है कि मैं उस ग्रुपों में नहीं हुआ हूं, पर मैं भाई के माध्यम से मैंने, ये मेरे दिल में इच्छा थी कि भाई आज शहीद भगत सिंह मुसम जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, मैंने शायद नहीं जानता था, मैंने आज वो सारी बातें सुनी, मुझे अच्छा लगा कि भगत सिंह भी ऐसे थे। मेरे लिए तो साक्षात मेरे भाई आज मुझे भगत सिंह से लग रहे थे कि शायद उन्होंने इस समय ऐसा किया होगा और हम ऐसा करेंगे। मैं सबसे बड़ा प्रमाण बताऊं, मेरे 3 बच्चे बाबा साहब की बदौलत ईडब्ल्यूएस से मैंने उनका दाखिला कराया। मैंने जो भी संघर्ष आप जैसे महापुरुषों से सीखा कि बाबा साहब कौन है, तथागत गौतम बुद्ध कौन है, संत रविदास कौन है, संत हमारे बिच्छू क्या है, कैसे जीवन है, कैसे करना है, मुझे नहीं पता था। मैं 4 बार कांवड़ लेके आया, हरिद्वार से साक्षात प्रमाण कर रहा हूं कैमरे के सामने। क्यों? जो व्यवस्था जैसी थी, जैसी उन्होंने बना रखी थी। सच तो ये भाई, लोग कहते हैं कि हमारे गले में झाड़ू थी, क्या झाड़ू थी गले में, पीठ पर झाड़ू थी, मैं नहीं मानता। क्यों? जब हम राजा थे तो झाड़ू क्यों थी? सम्राट अशोक का जब राज था, ये तो किसी राज्य में होगी। ये सारी चीजें हमारे सामने क्यों दोहराई जाती हैं? हमारा मनोबल डाउन करने के लिए। ये मनुवादी विचारधारा हमारा मनोबल ना बढ़े, हमको बार बार नेगेटिव बात बताते, ऐसा बताते, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। सच तो ये, जब हम राजा थे तो राजा ही थे। मान सकते हैं कि इन्होंने हमको कन्वर्ट कर दिया। इनकी जो भी स्थिति रही, जब मुगल आए या फिर अंग्रेज आए, जो भी रहा, या हमारे लोग जैसे, मुझे इतना पता है हमारे जो संत महापुरुष जो भी रहे आज तक, वो इतने दयालु, इतने हो रहे हैं कि उन्होंने जो भी जिस भाव से अब हमारे पास ज्ञान लेने आया, हमारे पास वो भी, उन्होंने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि ठाकुर है ब्राह्मण, उन्होंने किया क्योंकि वो जानते थे कि, और उन्होंने ऐसा करते करते उस परिस्थिति पे हमको लाके रख दिया है। तो मैं आज इस जो ये सभा है, उस सभा के माध्यम से मैं बड़ा आभारी हूं, मैं अपने सतीश भाई का और इस समाज का, संगत का। हमें जब तक आज शहीद भगत सिंह की जो जयंती है, हमें आज नहीं याद रखना, इनको साल में 365 दिन याद रखना है। हम 14 अप्रैल पे जय जय भीम करते हैं, साल में 364 दिन याद नहीं करते। संत रविदास जयंती मनाई जाती है, कबीर जयंती मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, हम बस एक दिन ही याद करते हैं। आज मैं आपको बहुत छोटा सी एक बात बता देता हूं, भारत में जितने भी मंदिर हैं वो जिंदे हैं, तुम्हारे स्थान मुर्दे हैं, शमशान घाट है, उनका प्रमाण भी कर सकता हूं। वो मंदिर जिंदे क्यों है? वो जिंदे इसलिए है क्योंकि वहां बैठा हुआ पंडित सुबह शाम अगरबत्ती दीपत्ती जलाता है, इसलिए उनके स्थान जिंदा है। एक मस्जिद का मौलवी वहां 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, इसलिए उनकी मस्जिदें जिंदा है। और एक क्रिश्चियनों के वहां चले जाओ तो उनका फादर वहां सुबह शाम प्रेयर कराता है, इसलिए उनके चर्च जिंदा है। आप गुरुद्वारे चले जाओ तो गुरुद्वारे में वहां पे उनके लंगर चलते हैं, तो उनके गुरुद्वारे जिंदा है। तुम्हारे बौद्ध विहार, तुम्हारे अंबेडकर भवन सब शमशान घाट है। क्योंकि आज यहाँ बड़े बड़े वक्ता है, अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, मैं पाप का बालक हूँ, मुझे यहाँ बोलने का मौका दें, और मेरे से कोई गलती हो जाए तो फिर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आज ये शमशान घाट क्यों बने हैं? क्योंकि आज शहीद भगत सिंह की आज जयंती, हम आज आए हैं, फूल चढ़ाएंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, बड़ा बड़ा संघर्ष की बात करेंगे। आज भाई को 35 साल बाद मैंने देखा, और भाई को मैंने आज से 10 साल पहले और बल्कि 12-13 साल पहले वीडियो भी देख लिया था।
मेरी बड़ी जिज्ञासा थी। मैंने भाई से पूछा भी था, भाई मुझसे यहाँ भी कह रहे थे, अभी 10 मिनट पहले कह रहे थे आप राजकुमार जी को जानते हैं, मतलब इनको सतीश जी को जानते हैं। तो मैंने कि मुझे बोलने का मौका दे, मुझे बोलने का मौका दे, मैं कितना जानता हूं कितना नहीं जानता वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे महापुरुषों की मैंने विचारों से, ऐसे इनके प्रमाण विपिन गौतम है नोएडा से, मैंने कभी देखा नहीं। आज 35 साल फेस टू फेस मुलाकात हुई, मुझे ये नहीं पता इनका कौन सा संगठन है, किस संगठन में काम करते, कहां के रहने वाले, ये भी नहीं जानता। मैं एक यहाँ एक ये नवी मार्केट है, उसमें एक वो है अंबेडकर पार्क, मैं उसमें भी 2-3 बार आया हूँ। जैसे लोगों एक दूसरे से टच हो जाते हैं, ग्रुप में ऐड हो जाते हैं भाई। उस नवी पार्क में सुबह मॉर्निंग में ही जाके, जाड़े हो शीत हो तूफान हो, वहां जाके बड़ा संघर्ष करते मैं देखता हूं भाई को। कारण क्या है, हम लोग जब तक अपने रविदास मंदिरों में, अपने कबीर मंदिरों में, अपने अंबेडकर भवनों में, अपने रविदास मंदिरों में, अपने बौद्ध विहारों में डेली सुबह शाम जैसे आरएसएस आदमी झंडा गाड़ते था ना, ऐसे जब तक हम झंडा नहीं गाड़ेंगे अपने घरों में, ये जिंदा नहीं होंगे, ये शमशान घाटी रहेंगे। हमें अपने स्थानों पे सुबह शाम आना पड़ेगा। जो संख्या आज है, आज पता है कुर्सी क्यों खाली है, हम लोग आईएएस आईपीएस क्यों नहीं बन पा रहे हैं, उसका कारण है कि हम 8 घंटे एक जगह बैठ नहीं सकते, इसलिए हम आईएएस नहीं बन पा रहे हैं। कहां से बनेंगे? तुम्हें बैठने की तो क्षमता नहीं है। आईएएस की बात करते हो, आईएएस बनना चाहते नहीं बन सकते। अब देवीदास जी का नाम सुना आपने? मैं 15 साल उनके साथ रहा। अजीत डोभाल का नाम सुना मैंने? मैं उसके बेडरूम तक जाता हूँ। दिल्ली के कमिश्नर अजय शर्मा का नाम सुना आपने? मैं साक्षात सेक्टर 44 में परिवार कर दूंगा, इतना परिवार है ही नहीं। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब से मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, मेरी बीवी कोई त्योहार नहीं मनाती है। मैं सबसे पहले अपने घर में अम्बेडकरवादी हूँ। आप बात तो करते हो, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। तुम्हारा परिवार कितना अम्बेडकरवादी है, तुम्हारी बीवी कितनी अम्बेडकरवादी है, तुम्हारे बच्चे कितने अम्बेडकरवादी है, तुम्हारे बच्चे कितने मनवाद की व्यवस्था से बाहर है, वो बात डिपेंड करता है। मैं तो हूँ अम्बेडकरवादी, पर मेरी बीवी नहीं मानती है। अरे तेरी बीवी मानेगी क्यों? तुझे बनवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुझे लगता है वो लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी। अरे तू वो लड़ेगी ना, तू मतलब वही तो लड़ेगी, तुझे नहीं लड़ना है।